Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प हो चली है। सबसे ज्यादा हलचल हो रही है बीजेपी में, जहां किसी न किसी वजह से मीटिंग और मुलाकात का दौर जारी है। न तो मुलाकात की बात सामने आ रही है और न ही मीटिंग के राज सामने आ रहे हैं। अब इस बीच में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी आलाकमान को 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी और कहा है कि इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी हार की वजह भी है। अब इसे विस्तार से समझिए। रिपोर्ट है, ये बात तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में वो बातें हैं जिन्हें विपक्षी कभी न कभी अपने मुद्दे में शामिल करता रहा। सूत्र की माने तो चौधरी ने 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फीडबैक के आधार पर इंटरनल रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की गई। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में उन्होंने सभी पॉइंट्स पर खुलकर बातचीत की। इसमें राजपूतों समाज की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए बयान, जल्दी टिकट वितरण, 6 और 7वें चरण में मतदान तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी, ओल्ड पेंशन योजना, अग्निवीर, प्रदेश के अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं का असंतोष, पिछले 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों के पेपर लीक होना और राज्य सरकार में संविदा कर्मियों की भर्ती, सामान्य वर्ग और इससे जुड़े आरक्षण तक के मुद्दे शामिल हैं। खास बात यह है कि अग्निवीर और संविधान में बदलाव और आरक्षण जैसे मुद्दे को राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी हर रैली में खूब भुनाया। उन्होंने जनता के बीच मैसेज देने की पूरी कोशिश की कि बीजेपी उसके लिए कुछ तो अच्छी नहीं सोच रही। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को चैलेंज भी किया था। उनका यही रवैया और बातें उन्हें नुकसान पहुंचाई। खैर, ये तो बात हुई विपक्ष की। भूपेंद्र चौधरी की तरफ से दी गई इस रिपोर्ट में ओबीसी के गैर यादव वोटों की कमी भी जिक्र किया गया। इसमें इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी और मौर्य, शाक्य, इन सभी जातियों का जिक्र है और वोट प्रतिशत कम की बात है। वहीं बीएसपी के कोर वोटर शेयर में 10% की कमी, 2029 की तुलना में पार्टी दलितों का 1/3 वोट मिला। बीएसपी को कोर वोटर 2014 बीजेपी से मिलने वाले खट्टिक और पासी समाज के वोट शेयर में भी अच्छी खासी कमी आई। इस कमी का सीधा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हुआ, लेकिन बीजेपी को नहीं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कहां-कहां बीजेपी के वोट शेयर में कमी आई। इसमें भी पार्टी के अपने आंकड़े की माने तो पश्चिम और काशी क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जहां से उसे 28 सीटों से सिर्फ 8 सीटें मिली। सूत्रों का यह भी कहना है कि यह सिर्फ हार का एनालिसिस करने वाली रिपोर्ट नहीं है। इसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पार्टी के पदाधिकारी अपना रवैया नहीं बदलते तो आगे आने वाले चुनाव में पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 33 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली, जबकि साल 2019 में बीजेपी के खाते में 62 सीटें गई थीं। अब माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बाकी सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है ताकि आगे की रणनीति पर बात की जा सके। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले वक्त में पार्टी आलाकमान इस रिपोर्ट के बातों को ध्यान में रखकर क्या कुछ नया फैसला लेती है। लेकिन इस सब की कहानी के बीच में अनबन की भी खबरें हैं, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य को और भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया और यहां पर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी कोई बड़े दिग्गज नेता नहीं लेना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि सीटों में कमी तो हुई है, लेकिन किसकी वजह से हुई है इसको लेकर ही समीक्षा बैठक पे बैठक का दौर जारी है। देखना यह होगा कि आने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होता है या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में कुछ नया हलचल और कोई नई मोड़ सामने आती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।